नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में फिर आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ मेरे ही नाम राशि गांव के एक ऐसे सामान्य व्यक्ति है जिनकी राजनीति से कोई दखल नहीं है, ना राजनीति में ज़्यादा, लेकिन बात अच्छी करते हैं। इसलिए आज ये गार्डन में मुझे दीपक भाई नज़र आए तो मैंने कहा यार दीपक भाई आपसे चर्चा की जाए। 1 महीने का जो प्रोटेस्ट रहा हमारे देश के युवाओं के भविष्य को लेकर के, क्योंकि पेपर लीक जो है एक ऐसी समस्या है जहां बच्चा नीट या कोई से भी एग्ज़ाम देता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। और ऐसे मेहनती बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ होते हैं कि उनके दिमाग में कोई ऐसी विचारधारा नहीं आती, लेकिन आक्रोशित ज़रूर हैं वो। तो आज उसी विषय पे चर्चा करते हैं। 1 महीने जो घटनाक्रम चला है उस पे एक आम व्यक्ति की सोच क्या है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इसलिए कि ये पूरे घटनाक्रम को देश के गांव, छोटे-छोटे गांव और कस्बों में भी युवाओं ने भी देखा है और सभी उम्र के लोगों ने देखा है। तो दीपक भाई, आपको क्या लगा पूरे 1 महीने के घटनाक्रम पे? आपने अखबार भी पढ़ा, न्यूज़ चैनल भी देखे हैं और सोशल मीडिया भी रहे हैं। तो ये तीनों संसाधनों से आपको क्या नज़र आया? भैया देखो, जैसे ये अभी नीट पेपर लीक जो मतलब अभी चला है मुद्दा, 1 महीने से वही चल रहा है। मतलब जैसे अभी इस्तीफा भी हुआ है हुँ, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हुँ, थे उनके शिक्षा मंत्री। हुँ, पर इसमें देखो, जैसे बच्चों ने जैसे वहाँ पे वो करा, जैसे सोनम वांगचुक ने वहाँ रखी थी मांग कि भैया इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए बरोबर। और मतलब किसी प्रकार का कोई उपद्रव या लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा उसमें लगा है कि मतलब उसको उस रूप से लिया गया है। राजनीतिक रंग दे दिया। राजनीतिक रंग भी थोड़ा सा रहा है उसमें। और थोड़ा सा रहा तो सभी चीज़ें उसके अंदर, मतलब जैसे अभी ये जो हुआ है इस्तीफा, ये भी उसका मतलब नीट पेपर लीक का कोई हल नहीं है। भाई अभी जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं, अगर उनके टाइम पे भी अगर इस प्रकार से अगर घटना होती है तो फिर मैं बताओ कहाँ तक इस्तीफे लोगे आप। मतलब कुल मिला के इस्तीफा उसका हल नहीं है। नहीं और है। यही बात मैंने कल हाँ, के वीडियो में भी पहुंचाई, ये हाँ, आम व्यक्ति की भाषा है। हाँ। दूसरी ओर क्या क्या चीजें, कितने एंगल नजर आए उसके सर अंदर? उसमें आप देखो भैया, जैसे वहाँ पे कुछ प्रकार से पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया बरोबर। और युवाओं के द्वारा भी कुछ थोड़ा सा हुआ है उपद्रव। अपन देखते तो टीवी वीडियो में इसमें देखा, वही अपन वहाँ मौजूद तो नहीं थे। हम्म, पर युवाओं द्वारा भी तो थोड़ी सी की गई है। उसको शांतिपूर्ण ढंग से करना था तो वो ठीक रहता। बस हालांकि देखो इस्तीफा तो हुआ है, हम्म। ये भी छात्रों की मांग है। अब जो भी मांग उनने मानी है सरकार ने, और उस पर नहीं, सरकार ने समस्या का समाधान हुआ कि निचोड़ क्या देखा है? भाई इसमें निचोड़ तो अभी वही है ना, जो जहाँ से खड़े थे वहीं है आज। आप मेरे को बताओ, जहाँ से आपने इस्तीफा लिया है हम्म, अभी उसका हल तो कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल। भाई समस्या तो अभी भी है। तो इसका क्या हल होना चाहिए एक आम व्यक्ति के? मैं छोटे से गांव में बैठे हैं, हालांकि नगर बन चुका है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आम व्यक्ति की बात और लोगों तक फैले, कि स्पेशली राजनीति भी है इस मामले में, क्योंकि राजनीति भी नज़र आई है। और एक चीज़ और नज़र आई है, वो प्रश्न चिन्ह लगाती है कई तरह की बातों पे, कि इतने लोगों को डेली भोजन की व्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसकी मात्र एक मोबाइल की दुकान है। और आज की इस महंगाई के दौर में ये स्थिति कि घर में एक मेहमान आ जाता है और वो 2 दिन रुकता तो 2 दिन तो पकवान ठीक बन जाते, तीसरे दिन रसोई से आवाज़ आती कि ये कब जाएंगे। सही। मतलब एक आम व्यक्ति की इतनी इनकम नहीं है, नहीं खास की नहीं भी नहीं नहीं है। नहीं तो नहीं कर ये सकता। प्रश्न है दीपक भाई, क्या ये भी तुम्हारे दिमाग में आया कि ये पैसा आया कहाँ से? क्या वो उस व्यक्ति की जेब का खुद का भाई लगा है? देखो, जिस प्रकार से जहाँ भी आंदोलन होते हैं और ये मतलब होती है, तो वहाँ पे क्या है कि उस चीज़ में कुछ रहता है कि राजनीतिक उसको बना ही दिया जाता है। अच्छे लोग भी उसमें रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं थे उसमें। हम्म। अच्छे बच्चे भी थे उसमें, अच्छी भी थी, पर वो कुछ लोग उसमें राजनीतिक भी उसको रूप दिया गया। और उस प्रकार से जो खाना खिलाना ये करना, वो उस प्रकार से उस पे थोड़ा सा प्रश्न, उसमें हुआ उस है। पे सवाल खड़े किए जा रहे हाँ, हैं कि एक सामान्य से भी नीचे स्तर का व्यक्ति, मोबाइल की दुकान है, हाँ। उसके द्वारा 8-10 लाख रुपए रोज का, और तो भोजन कराना, तो पैसा नहीं कहाँ से नहीं आ रहा? नहीं, तो ये तो ये, इस बारे में मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल हर किसी व्यक्ति के दिमाग में आएगा। और उस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है, मदद की है, तो अपने इनकम ऑफ सोर्स, जहाँ से वो पैसा आया वो सोर्स भी सार्वजनिक करना चाहिए। ये आम व्यक्ति की एक बात होती है। ये इसलिए भी मैंने ये सवाल तुमसे करा कि यार ये पैसा आया कहाँ से, हाँ, सही है ना वो तो। कोई भी चीज़ हो। तो
निचोड़ कुल मिला के मैं यही चाह रहा हूँ कि एक लाइन में आप पूरे प्रोटेस्ट का निचोड़ बताओ कि इससे देश में किस तरह का माहौल बना है, देश में क्या संदेश गया है। भाई इसमें देश में इस प्रकार का माहौल बना है कि अभी जो शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन को होना था उसमें थोड़ा सा उपद्रवता अगर हुई है तो वो एक निंदनीय है, अच्छी चीज नहीं है। मतलब भाई अभी कोई भी आंदोलन करो या कुछ भी करो, अपना देश गांधीवादी देश सर्वप्रथम चीज तो ये। गांधीवादी देश है ये। देखो एक इस जगह के व्यक्ति की सोच है कि हम उपद्रव नहीं करें, गांधीवादी, और उपद्रव की हदें भी पार कर दी। आज हम देखते हैं हमारे घर में अगर छोटे बच्चे अगर गाली भी बक दे तो हम उसको तत्काल डांटते हैं या ज़्यादा आक्रोशित होते हैं तो मार भी देते हैं गुस्से में। लेकिन वहाँ जो प्रोटेस्ट के दौरान अश्लीलता भी फैलाई गई। देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसे गाली देना आम बात है, लेकिन इस तरह की गाली देना कि आज उनकी पीड़ा भी सामने आई है कि एक मेरी माँ जो आज दुनिया में नहीं है उसके प्रति इतने अभद्र भाषा में बात की गई है। तो ये जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें वो गाली देने वाले उनका नीट एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि वो जो नीट के एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास इतना समय नहीं रहता, वो परिवार में भी समय नहीं रहता है ताकि वो इस तरह की अभद्रता कहाँ से करेंगे। कुल मिला के हमारा निचोड़ ये कि देश की व्यवस्था सुधारना चाहिए। आज ये दीपक भाई से मैं आपको इसलिए मिलवाया कि आप ये जाने कि छोटे से छोटी जगह पे बैठा व्यक्ति भी नीट के बारे में विश्लेषण करना जानता है। तो मिलते हैं कल फिर और किसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार। सही